सेक्टर 150 को पहले से ही एक लग्जरी सेक्टर की तरह डेवलप किया जा रहा था, जहां पर सिर्फ एलीट क्लास के ही लोग रहने वाले थे। बेस्ड ऑन नोएडा's प्लानिंग, इनफैक्ट जो अपकमिंग द फेमस मच टॉक्ड अबाउट जेवर एयरपोर्ट है, वहां से भी आने से सेक्टर 150 ही नोएडा का पहला सेक्टर पड़ने वाला है। ये सब चीजें तो सो फार सो गुड लग रही थी, बट देन फिर आ गया कहानी में एक ट्विस्ट, जब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG ने यहाँ पर अपनी एक प्रोब शुरू की और फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पर दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। Hello and welcome to your one-stop destination for all things related to real estate, The Nest Story. I'm your host and guide Diksha Singh, और आज I will tell you about the past, present and future of Sector 150 नोएडा। देखिए, पूरी कहानी शुरू होती है 2014-15 के अराउंड, जब नोएडा अथॉरिटी ने 12 लाख स्क्वायर मीटर लैंड सेक्टर 150 के लिए डेडिकेट कर दी टू डेवलप इट एज अ स्पोर्ट सिटी। यहाँ पर एक चीज मैं आपको डेफिनेटली बता दूं, इस पूरे लैंड पार्सल में से 30,000 स्क्वायर मीटर अभी तक भी डेवलपर्स के हाथ में नहीं पहुंची है। इनफैक्ट ऑन पेपर ये जो ट्रांजैक्शन है ये हो चुकी है, बट इट हैज नॉट बिन डन इन रियलिटी बिकॉज ऑफ फार्मर्स डिस्प्यूट्स इन दैट एरिया। अब स्पोर्ट सिटी का पूरा मतलब ही यही है कि यहाँ पर 30% एरिया में ही कंस्ट्रक्शन हो सकती है और 70% वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए रखा जाने वाला था। अब यहाँ पर जो मास्टर डेवलपर हैं वो है लोटस ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, और इन्हीं के साथ फिर इस पूरे एरिया की सेगमेंटेशन हुई। लगभग 24 सेगमेंट्स में इनका पूरा एरिया डिवाइड हुआ और मल्टीपल और डेवलपर्स यहाँ पर आ गए, जैसे कि टाटा, एल्डेको, ATS और गोदरेज एंड प्रतीक एंड समृद्धि ग्रुप। ये सभी डेवलपर्स और इनफैक्ट कई सारे और डेवलपर्स यहाँ पर आ गए हैं और इनफैक्ट काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन उन्होंने कंप्लीट भी कर ली है। मोस्ट ऑफ देम हैव आल्सो कंप्लीटेड देयर फेज 1 ऑलरेडी। अब मैं आपको वो डूम्ड डेट बता देती हूँ जब ये फैसला इनफैक्ट लिया गया था। इट वॉज जनवरी 18, 2021 जब ये पूरी की पूरी बोर्ड मीटिंग हुई। इट वॉज द 201st बोर्ड मीटिंग जहाँ पर ये फैसला लिया गया कि अब कोई भी रिवाइज्ड मैप्स नहीं देखे जाएंगे और रजिस्ट्रीज पूरी तरीके से बैन हो जानी चाहिए। करते करते फिर फाइनली एस इंफ्रा सिटी ने अप्रैल 2022 में एक पिटिशन फाइल की इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहां पर उन्होंने इस डिसीजन को ओवरटर्न करने के लिए प्ली लगाई। और उनके साथ साथ और भी 11 डेवलपर्स हैं जिन्होंने ऐसे अपने लिए एक प्ली वहाँ पर दाखिल करी, जिसमें उनकी कुछ यही रिक्वेस्ट्स थी कि यहाँ पर रजिस्ट्रीज का काम फिर से शुरू हो जाना चाहिए, उनके जो मैप्स हैं वो फिर से एक बार रिव्यू ज़रूर होने चाहिए, और जो नेगेटिव सेंटिमेंट बैठ गया है लोगों के अंदर सेक्टर 150 को लेकर के, उसे ज़रूर ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। अब जब मैप्स ही अप्रूव नहीं हो रहे हैं, अब जब बेसिक लेआउट डिज़ाइन ही अप्रूव नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर डेवलपर्स भी एक तरीके से एक पोजिशन ऑफ लैक में चले जाते हैं। जब बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो फिर वो आगे काम कैसे करेंगे। फिर लगभग धीरे धीरे 2-3 साल बाद अब जा कर के ये डिसीजन PAC पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ने लिया है कि अब ये सभी मैटर्स को बंद हो जाना चाहिए। बिल्कुल अब रजिस्ट्रीज वापस से शुरू हो जानी चाहिए। अब अगर आप जानना चाहते हैं PAC में कौन लोग हैं, तो वहाँ पर सीनियर MLAs बैठते हैं, उनकी एक कमिटी है ये PAC, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ वर्क के साथ एग्जिस्ट करती है। उन्होंने ही ये डिसीजन लिया है, फाइनल हो चुका है ये सब कुछ, कि अब सेक्टर 150 के अंदर स्पोर्ट सिटी में ये सारे जो रिवाइज्ड मैप्स हैं इन्हें नोएडा अथॉरिटी अब सिंसियरली देखने वाली है। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो रजिस्ट्रीज फंसी हुई थी वो क्लियर होने वाली है। सोसाइटीज़ को अब अपने OCs यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स और CCs यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स मिलने वाले हैं जल्दी, और इस डिसीजन से इमीडिएटली 10,000 पीपल का, होम बायर्स का फ़ायदा होने वाला है। यानी कि कुछ ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी पोजेशन तो मिल गया था उन्हें, वो अपने घर में रह रहे थे पर रजिस्ट्री नहीं कर पा रहे थे अपनी फ्लैट्स की,
उन लोगों के लिए ये सबसे अच्छी न्यूज़ है। अब नोएडा अथॉरिटी के जो CEO हैं मिस्टर लोकेश MG, उन्होंने बताया है कि अगली बोर्ड मीटिंग में इस डिसीजन पर फाइनल डिबेट्स होने वाले हैं, फाइनल डिस्कशंस होने वाले हैं एंड इसको अब फाइनली इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा बिफोर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैपन्स बिफोर द 2024 इलेक्शंस। सो बहुत ही जल्द ही अब ये इम्प्लीमेंटेशन भी होने वाली है और दिस इज़ अ फेयरली गुड न्यूज़ फॉर ऑल द होम बायर्स इन सेक्टर 150। पर इसके साथ एक फूड फॉर थॉट मैं यहाँ पर ज़रूर छोड़ना चाहूँगी आप लोगों के लिए कि अब तक जब रजिस्ट्रीज नहीं हो रही थी और अथॉरिटी और डेवलपर्स के बीच में इतनी खींचातानी चल रही थी, तब यहाँ पर प्राइसेस 10,000 12,000 पर स्क्वायर फीट के रेट पर जा चुके थे। तो अब जब ये इतनी क्लियरेंसेस आने वाली हैं, रजिस्ट्रीज फुली ओपन हो जाएंगी, तब कैन यू इमेजिन कि यहाँ के जो प्राइसेस हैं वो कितनी ऊपर जा सकती है। प्लीज टेक अ वाइल्ड गेस एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। क्या आप भी सेक्टर 150 में इन्वेस्टेड हैं? आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी एंड आपका इस इन्फॉर्मेशन से कोई फ़ायदा होता है या नहीं? प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। एंड व्हाट मोर डू यू वांट फ्रॉम अस, व्हाट मोर डू यू वांट टू सी ऑन दिस चैनल, आप ये भी हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। Meanwhile, here's to hoping India keeps building and cheers to this decision by the government, by the authorities. We are more than happy कि ये home buyers के लिए एक बहुत ही अच्छा powerful decision है and it will help everybody in the future. Meanwhile, this is Diksha Singh signing off with the next story. I'll see you in the next video very soon. Bye bye.